गुजरात के जामनगर में एक विमान क्रैश हुआ। जगवार प्लेन के शहीद फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव का पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। सिद्धार्थ सगाई के मात्र 10 दिन बाद ही शहीद हो गए। शहीद के अंतिम संस्कार के दौरान उनकी मंगेतर सानिया भी वहां पर मौजूद थी, जिनका विलाप सुनकर वहां मौजूद लोगों की आंखें नम हो गई। दरअसल शहीद सिद्धार्थ यादव के अंतिम संस्कार के एक वीडियो सामने आया, जिसमें उनकी मंगेतर सानिया लगातार रोती हुई नजर आ रही हैं। वो रोते रोते लोगों से गुहार भी लगा रही हैं, एक बार मुझे सिद्धार्थ का चेहरा दिखा दो। हरियाणा के रेवाड़ी जिले के गांव माजरा भालकी में विमान दुर्घटना में शहीद हुए फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव का अंतिम संस्कार पूरे सैन्य सम्मान के साथ किया गया। 28 साल के सिद्धार्थ यादव बुधवार रात गुजरात के जगवार लड़ाकू विमान दुर्घटना में शहीद हुए थे। सिद्धार्थ की जननी की सिद्धार्थ की जननी की सिद्धार्थ के माता पिता की सिद्धार्थ के पूरे कुल की सिद्धार्थ यादव हमारे जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। आपको बता दें कि ये घटना गुजरात के जामनगर की है। जगवार प्लेन क्रैश हुआ, विमान क्रैश हुआ और उसमें सिद्धार्थ शहीद हुए। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो सिद्धार्थ के अंतिम संस्कार की हैं। उनका परिवार मौजूद है। असल में गुजरात के जामनगर के वायुसेना स्टेशन के बाद बुधवार रात भारतीय वायुसेना का एक जगवार विमान लड़ाकू विमान एक गांव में प्रशिक्षण मिशन के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस घटना में एक पायलट सुरक्षित रूप से बाहर निकला, जबकि दूसरे पायलट लापता हो गए। बाद में जानकारी मिली कि दूसरे पायलट सिद्धार्थ शहीद हो गए। जामनगर शहर के लगभग 12 किलोमीटर दूर सुरबा गांव में खुले मैदान में ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था और सिद्धार्थ के अंतिम संस्कार में उनके तमाम परिजन मौजूद थे। उनके साथी वायुसेना के कई अधिकारी वहां पर मौजूद थे। उनकी मां विलाप कर रही थी और वहां मौजूद लोग सिद्धार्थ और उनके परिवार के जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे थे। लेकिन ये तस्वीरें तब और रुला देती हैं जब बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ था और जो सगाई हुई थी, सिद्धार्थ की जो होने वाली पत्नी थी वो कह रही थी कि तुमने मुझसे वादा किया लेकिन मुझे लेने नहीं आए। बहुत ही मार्मिक और दुखद दृश्य इस वक्त हम देख रहे हैं। आशीष दीक्षित हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, बहुत मार्मिक, रुला देने वाला ये दृश्य जो इस वक्त देश के लोगों को दिखाई दे रहा है। आशीष, मुझे ये खबर बताते हुए बहुत ही दुख इसलिए हो रहा है क्योंकि उस रात जब ये फाइटर जेट जामनगर में क्रैश हुआ तो ये खबर लिखने वाला मैं ही था। और आज जब ये तस्वीरें सामने आ रही हैं तो मेरे क्या कहते हैं, कितना दुख है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि 23 मार्च को एंगेजमेंट थी, 2 नवंबर को शादी थी, 31 मार्च को वो ज्वाइन करते हैं नौकरी दोबारा और
अपना एयरक्राफ्ट लेकर प्रैक्टिस वो निकलते हैं और क्रैश हो जाता है और मौत उनकी हो जाती है। 3 साल की कड़ी मेहनत, एनडीए में 3 साल वो कड़ी मेहनत करके, और बहुत मेधावी छात्र थे। उसके बाद इस तरीके से उनका होना ना होना हमारे बीच बहुत ही दुख भरी बात है। और जिस तरीके से तस्वीरें आ रही हैं वो अपने आप में बहुत ही मार्मिक हैं कि शादी होने वाली थी, 28 साल की उम्र थी और अपना परिवार वो सजो रहे थे कि किस तरीके से आगे मुझे प्लानिंग करनी है, शादी करनी है, उसके बाद तमाम परिवार की जिम्मेदारी उठानी है। क्योंकि वो इकलौते परिवार के थे। शब्द नहीं मिल रहे हैं मेरे पास कि मैं क्या कहूं, लेकिन रेवाड़ी का ये लाल अमर रहेगा निश्चित तौर पर, क्योंकि जिस तरीके से रेवाड़ी जिस तरीके से देखते हैं कि वहां पर वीरों की धरती है वो, और तमाम इस तरीके। लेकिन सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं कि जगुआर जो फाइटर जेट है, अब मार्च के महीने में अंबाला में भी क्रैश होता है, उसके बाद ये अप्रैल में फिर एक जगुआर क्रैश होता है। तो जगुआर में क्या कोई खराबी है? क्या जगुआर की जगह कोई रिप्लेसमेंट एयरक्राफ्ट या ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट की जरूरत है भारत को? क्या तेजस और तमाम जो एयरक्राफ्ट आ रहे हैं उनकी जरूरत है? क्योंकि एयर चीफ मार्शल भी कह चुके हैं। आशीष, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि पहले मिग 21 को लेकर भी इस तरह के सवाल उठते थे, अब जगुआर को लेकर इस तरह के सवाल हो रहे हैं, क्योंकि प्रशिक्षण के दौरान या अभ्यास के दौरान इस तरह के विमान दुर्घटना होते हैं और देश के सपूत, देश के लालों के साथ ये दुर्घटना होती है। अमित हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं जिन्होंने ये तस्वीर हमारे पास भेजी है। अमित, इन तस्वीरों को देखकर वाकई रोंगटे खड़े होते हैं, रोने को दिल करता है, क्योंकि ये वो सबूत हैं, ये रेवाड़ी का वो लाल है जो मात्र 28 साल का था, शादी होने वाली थी, और शादी जिस बहन के साथ, जिस लड़की के साथ होने वाली थी, वो पूछ रही है कि सिद्धार्थ, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे लेने आओगे, क्यों नहीं आए, कहाँ चले गए? अमित जी जी बिल्कुल, आपको बता दें कि रेवाड़ी में जिस तरह के आज सिद्धार्थ यादव, रेवाड़ी में जिस तरह से आज पार्थिव शरीर पहुंचा था, कहीं ना कहीं पूरा रेवाड़ी, क्योंकि दक्षिण हरियाणा रेवाड़ी गुरुग्राम से सटावर सैनिकों की खान कहा जाता है। हर दूसरे घर में एक अधिकारी यहाँ पर सेना में मिल जाएगा। लेकिन जब मुखाग्नि दी गई, रेवाड़ी से लेकर उनका गांव जो गांव पड़ता है 14 किलोमीटर दूर है, लेकिन रेवाड़ी से लेकर 14 किलोमीटर लंबा काफिला उसके पीछे चल रहा था। और जैसे ही गांव में जब अंतिम संस्कार किया गया, उनको मुखाग्नि दी गई, कहीं ना कहीं बेहद हृदय विदारक पूरी तस्वीर वहां पे सामने आई। माँ बिलक बिलक के रो रही थी, बहन बिलक बिलक के रो रही थी। और बात करें मंगेतर, जो कि 23 मार्च को ही रेवाड़ी पर पहुंचा था सिद्धार्थ यादव, यहाँ पर उनकी मंगनी हुई थी, यहाँ पर एंगेजमेंट हुई थी, उसके बाद 31 मार्च को वापस जामनगर पहुंचा था। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि वो मंगेतर भी आज यहाँ पर पहुंची थी, और किस तरह से जो उनका जो पार्थिव देह यहाँ पर लाया गया था, उससे पकड़कर बिलक बिलक कर रो रही थी और कह रही थी कि एक बार मुझे उसकी शक्ल दिखा दो, एक बार मुझे उसका चेहरा दिखा दो। लेकिन आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो पार्थिव देह था, एक्सीडेंट में इतनी उसकी हालत खराब थी कि उसको नहीं दिखाया जा सकता था। ये जो सेना के जवान थे, जो एयरफोर्स के जवान थे, वो समझ सकते थे कि आखिर परिवार पर क्या बने। इसके चलते फोटो लगाया गया था जो पार्थिव देह के ऊपर, ताकि परिवार उसको देख सके। लेकिन आप समझ सकते हैं कि रेवाड़ी में जैसे ही सुबह करीब 8:30 बजे, पहले रेवाड़ी शहर में, क्योंकि बता दें वाकई हमारे सहयोगी अमित विस्तार से जानकारी दे रहे थे और ये भी बता रहे थे कि आखिर क्या स्थिति है, क्या नहीं है। लेकिन आपको बता दें, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं